दर्पण, जिसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं। हम जान रहे हैं सब लोग अपना चेहरा दर्पण में ही देखते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो दर्पण में अपना चेहरा न देखता हो। तो हम दर्पण की परिभाषा बताने जा रहे हैं। जब कांच की एक पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है या पालिश कर दी जाती है, उसका पृष्ठ परावर्तक कर दिया जाता है। कहने का मतलब है जब कांच की पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। जब कांच की पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है? जब कांच की पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जब कांच की पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण अब क्या है? जब कांच की एक समतल प्लेट पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसे कहते हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जब कांच की समतल प्लेट पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। और अब आया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, कांच का खोखला गोला, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, चाहे इधर से इतना काट लिया जाए चाहे इधर से इतना काट लिया जाए। जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पालिश कर दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने क्या कहा? जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि यह खोखला गोला, उसे किसी एक भाग को हम काट ले, उसके बाहरी पृष्ठ पर या अंदर के पृष्ठ पर पालिश कर दे तो गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, इसे मिटा दे रहे, ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया उत्तल दर्पण, CONVEX, कॉन्वेक्स, MIRROR, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल का अर्थ पहले समझो कि उत्तल का मतलब क्या होता। उत्तल का मतलब होता उठा हुआ, उठा हुआ। देखो, ये पार्ट उठा हुआ है, उठा हुआ, उभरा हुआ। उत्तल का अर्थ होता है उठा हुआ या उभरा। और अवतल का मतलब होता है दबा हुआ या गड्ढा। ये जैसे है, ये दबा हुआ है, ये गड्ढा है। तो उत्तल का मतलब उठा हुआ या उभरा, अवतल का मतलब दबा हुआ या गड्ढा। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये हम बता दे रहे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है पहले समझो। उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश। देखो, जब क्या है, जब कांच के खोखले गोले के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जब कांच के खोखले गोले के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है, अवतल का मतलब दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है। देखो, कांच के खोखले गोले के दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश होता है। जब कांच के खोखले गोले के क्या अवतल पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब इसी के विपरीत होगा, जब हम अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे
अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो ये हो जाएगा, उत्तल पृष्ठ पर अगर पॉलिश करते हैं तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है? जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे तल पर परावर्तक पॉलिश किया जाता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कह सकते हो उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश और अवतल के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है। ये ध्यान रखना, जो उत्तल होगा उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश, उत्तल के अवतल पृष्ठ पर, देखो ये उत्तल दर्पण है, उसके दबे हुए यानी कि अवतल पृष्ठ पर पॉलिश है और अवतल के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बनेगा? उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अवतल पृष्ठ दबा हुआ भाग, अवतल पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, यानी उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश होता है और अवतल के, देखो उत्तल के अवतल और अवतल के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश होता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा हो गया। अब अवतल दर्पण की परिभाषा बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है? जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये ध्यान देना, उत्तल के अवतल पृष्ठ पर और अवतल के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाठी बताएंगे।